जहां सेहत अल्लाह की नेमत है वहां बीमारी भी अल्लाह की रहमत है। बेशक मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बीमारी में गुनाह कम होते हैं। अल्लाह जो बंदा बीमार पड़ता है उसके गुनाह उसकी बीमारी की वजह से कम कर देता है, और बीमार की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। अगर कोई बीमार शख्स है, आप उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं, तो आप उससे अपने लिए भी दुआ कराएं। जहां पर आप बीमार के लिए दुआ कर रहे हैं वहां बीमार से भी अपने लिए दुआ कराएं, इसलिए कि बीमार अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। जब बंदा बीमार होता है तो दुनिया उसके अंदर कम होती है, अल्लाह उसके अंदर ज्यादा होता है। यानी वो अल्लाह के नाम को ज्यादा जपता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है, दुनिया को फिर कम याद करता है। मौत को ज्यादा याद करता है, गुनाह कम करता है बीमार शख्स। और किसी बीमार की खैरियत के लिए जाओ तो उसके पास इस तरह की बात ना करो कि जिससे उसका दिल टूट जाए। जैसे मोहलिक कोई बीमारी होती है तो उसके सामने कहते हैं तेरी बीमारी तो बहुत खतरनाक है, लगता है कि इस बीमारी में तेरा तो इंतकाल ही हो जाएगा। अगर उसका उस बीमारी में इंतकाल भी होने वाला हो, अगर बीमारी मोहलिक भी हो, बीमारी उसकी खतरनाक भी हो, वो बीमारी मौत का सबब भी बनने वाली हो, तो उसके सामने जिक्र ना किया जाए, उसके सामने उसकी दिलजोई की जाए, ऐसी बातें की जाएं जिससे उसका दिल शेर हो जाए, जिससे क्या उसका दिल जो है दिल जो है उसका रख लिया जाए, उसका दिल तोड़ा ना जाए। उससे यह कहा जाए कि तुम बहुत जल्दी अल्लाह के हुक्म से अच्छे हो जाओगे, आपकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है। उसके दिल को तसल्ली देना चाहिए, उसके दिल को आप तसल्ली दें, ये लाजमी है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि आप अगर गए हैं तो उसके घर पे आप तरह तरह की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, जिससे वो और खतरात में पड़ जाता है। और अगर किसी बीमार की खैरियत के लिए आप जा रहे हैं, अगर किसी बीमार की आप खैरियत के लिए रख दो, किसी बीमार की खैरियत के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर उसके घर पर खास ख्याल रखें कि नाश्ते खाने ज्यादा ना खाएं, इसलिए कि वो खुद परेशान है। वहां जो आप नाश्ते खाने खा रहे हैं ये भी गलत है, उस तरीके से गुरेज करना चाहिए। उसके बच्चे उसी की बीमारी में बेचारे परेशान हैं, उसको दवाओं का भी इंतजाम कर रहे हैं, उस बीमार की जो है तीमारदारी भी कर रहे हैं, फिर आप वहां जब खानों का एहतमाम कराते हो, वहां पर खाने और नाश्ते करते हो, इससे आप गुरेज करना चाहिए। बीमार अल्लाह से करीब हो जाता है, अल्लाह बीमार से करीब हो जाता है। बीमारी भी अल्लाह की रहमत है। बीमारी में गुनाह धुल जाते हैं, बीमारी से गुनाह झड़ जाते हैं। जैसे कि मौसम खज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, ऐसे ही बीमारी में गुनाह झड़ते हैं। बहुत से लोग अगर बीमार रहते हैं तो शिकवे करते हैं, भाई हम तो नेक काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, और हमने अच्छे काम भी किए, फिर हम भी बीमार क्यों हैं? जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, अच्छे काम नहीं कर रहे, वो तो बीमार नहीं है। तुझे पता नहीं है कभी कभी बीमारी भी रहमत है। जो तेरे गुनाह थोड़े बहुत भी बचे थे ना, अल्लाह ने तुझे बीमारी दे दी ताकि तेरे वो गुनाह भी खत्म हो जाएं। मैदान महशर में जब तुझे अल्लाह उठाएगा तो ऐसे उठाएगा जैसे लोहा आग में तपा दिया जाता है, और आग में तपा के जब लोहे को निकाला जाता है तो बिल्कुल जंग से साफ होता है, जंग से धुला हुआ होता है, जंग उससे दूर होती है। तो अल्लाह तुझसे राजी है, खुश है, इसलिए अल्लाह नहीं चाहता कि तेरे थोड़े गुनाह भी तेरे साथ जाएं, इसलिए अल्लाह ने तुझे बीमारी दे दी ताकि ये बीमारी तेरे गुनाह को धुल दे, तेरे गुनाह तेरी बीमारी से झड़ जाए। शिकवे ना किया कर। कभी कभी आजमाइश भी होती है, अल्लाह नेक बंदों की आजमाइश भी लेता है और उनको बीमारियों में मुब्तला कर देता है। बहुत से लंबी बीमारी में मुब्तला रहते हैं, सालों साल, बहुत से ताउम्र बीमार रहते हैं। तो जो ताउम्र अगर बीमार रहते हैं तो पूरी उम्र के अल्लाह उनके गुनाह खत्म करता है। फिर आप शिकवे न किया करें अगर अल्लाह बीमार कर रहा है। अल्लाह कभी कभी अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता है, बल्कि दुआ ये किया करें, या अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं है, हमें किसी आजमाइश में ना डाल, किसी ऐसी आजमाइश में ना डाल कि जिसको हम पूरा ना कर सके। या अल्लाह हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं। आप दुआ तो कर सकते हैं। हजरते अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, कैसी बीमारी अल्लाह ने दी। 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार रहे। ये लोगों, नबी है नबी, और नबी अल्लाह का सबसे महबूब बंदा होता है, सबसे पसंदीदा बंदा होता है। जितना कि अल्लाह नबी को पसंद करता है, उस कौम में अल्लाह किसी को पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदों में अगर कोई है तो अंबिया की जमात,
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे और 18 साल के बाद जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली, अच्छे हुए, आप तंदुरुस्त हुए, तवाना हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन पूछा गया, किसी ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये तो बताओ कि बीमारी के दिन आपके अच्छे थे या ये सेहत वाले दिन अच्छे हैं? यानी आया अय्याम बीमारी आपके लिए बेहतर गुजरते थे या अय्याम सेहत आपके लिए बेहतर गुजरते हैं? अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह का पैगंबर इरशाद फरमाता है, ये सवाल करने वाले सुन, मेरे अय्याम बीमारी मेरे अय्याम सेहत से कई दर्जा अच्छा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हैं अक्लमंद लोग, ये हैं जिन्होंने भलाई के सौदे किए, ये हैं जिन्होंने फायदे की तिजारतें की, ये हैं जिन्होंने अक्लमंदी के सौदे किए। पूछा गया, बीमारी के दिन अच्छे क्यों थे? ए अय्यूब, तुम तो चीखते थे बीमारी की वजह से, तुमको तो इतनी तकलीफ होती थी कि तुम्हारी चीख निकलती थी। हजरत अय्यूब ने फरमाया, सुन, जब मैं बीमार था तो मेरा रब मुझसे बहुत करीब था। हालांकि अंबिया से रब हर हाल में करीब होता है, लेकिन कुर्बत के भी दर्जे होते हैं। उन दिनों और करीब था मेरा रब। जब मुझे चीख निकलती थी सुबह में मेरी तकलीफ की वजह से, मेरा रब मुझसे पूछता था, अय्यूब तू कैसा है? जब महबूब की आवाज सुनता था तो उसकी मिठास में मैं शाम तक मस्त रहता था। पूरा दिन मुझे बीमारी की तकलीफ का एहसास नहीं होता था। जब शाम को मुझे तकलीफ होती थी तो फिर मुझे रब की मीठी मीठी वो आवाज आती थी, ए मेरे अय्यूब तू अब कैसा है? वो जब मीठी मीठी महबूब की आवाज आती थी तो उस आवाज की मस्ती में मैं ऐसा मस्त होता था कि पूरी रात की अपनी तकलीफ को भूल जाता था। जब से वो बीमारी मेरी खत्म हुई है, वो महबूब की आवाज की कुर्बतें दूर हो गई हैं, वो आवाज की कुर्बतें नहीं मिलती। हाय हाय हाय, कितना अच्छा था कि मैं बीमार था, महबूब सुबह में पूछता था, मैं बीमार था, महबूब शाम में पूछता था। जब से वो बीमारी खत्म हुई है, वो महबूब की आवाजें सुनाना बंद हो गई है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाइए, इन्होंने किए हैं फायदे के सौदे, इन्होंने किए हैं जो है अक्लमंदी की तिजारत है। हम तो जरा से उसमें शिकवे करने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का खास ख्याल रखें, बहुत से लोग सब्र अय्यूब वगैरह एक किताब है, इस तरीके की किताब आती हैं जो जिनका कोई एतबार नहीं है, जो किताबें काबिल कबूल नहीं है। उनमें बहुत सी किताबों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पैदा हो गए थे और वो कीड़े गिरते थे तो वो इन कीड़ों को उठाकर अपने जिस्म में डालते थे और कहते थे, अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा का इंतजाम मेरे गोश्त में, मेरे जिस्म में किया, आ मेरे जिस्म में मेरे गोश्त को खा। ये रिवायत गलत है, ये मनगढ़ंत रिवायतें हैं, ये मौजू रिवायतें हैं। अल्लाह के नबी का जिस्म, अल्लाह के नबी का बदन, अल्लाह के नबी का गोश्त ना दुनिया में जमीन के ऊपर गलता है, न विसाल के बाद कब्र के अंदर गलता है। हदीस शरीफ है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबियों के गोश्त को जमीन खाए, ये जमीन पर अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि वो रिस्क दिए जाते हैं। हाँ, बीमारी जरूर थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, लेकिन जिस्म में कीड़े नहीं थे। ये गलत बयानी से काम लेते हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म गला नहीं था, उसमें कीड़े पैदा नहीं हुए थे। खास ख्याल रखें, अंबिया के जिस्म में न सड़ते हैं, न गलते हैं, न उनमें कीड़े पैदा हो सकते हैं। जब जमीन नहीं खा सकती अंबिया के जिस्मों को, तो कीड़ा कैसे खा सकता है? हाँ, बीमारी जरूर थी, वो कुछ तरीके के छाले पड़ते थे या तकलीफ होती थी, अलग अलग उसकी रिवायतें हैं। तो अगर अल्लाह हमें किसी तरह की बीमारियां देता है तो सामईन हजरात, ये भी उसकी रहमत है। बीमारी में भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह, तूने ये बीमारी दी है, इस पर भी तेरा शुक्र है। मौला, तूने हमारे कौन से गुनाह कम करना थे, मौला तेरी रहमत हमसे और करीब होना चाहती है। मौला हमसे करीब हो जा, मगर हमारे गुनाहों को बख्श दे। जैसे कि मैंने आपसे बतलाया, अर्ज किया आपकी बारगाह में कि बीमार आदमी के लिए जहां पर आपको दुआ करना है, वहां बीमार से भी अपने लिए दुआ कराना। बीमार की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, ऐसी मुसाफिर की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, ऐसी बच्चों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। कभी अगर आपको दुआ करना हो तो बच्चों के वसीले से दुआ किया करो, बच्चों से दुआ कराया करो, बीमारों से दुआ कराया करो, मुसाफिरों से दुआ कराया करो। ये अल्लाह से ज्यादा करीब होते हैं।
मुसाफिर भी अल्लाह से करीब होता है, बीमार भी अल्लाह से करीब होता है। अल्लाह ताला हमें जो है दुआ करने और दुआ कराने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत को सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।